नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। जिस वक्त का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। जी हाँ, मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तारीख आ गई है और केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति को जो तारीखें भेजी है कि 18 जनवरी से 21 जनवरी के बीच मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। 4 दिन इसलिए दिया गया है कि राष्ट्रपति से समय मांगा गया है। इन 4 दिनों में राष्ट्रपति जिस दिन फ्री होंगी उस दिन मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाएगा। इसी से जुड़ी एक और खबर है कि गुजरात भाजपा के 2 बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और नितिन पटेल, इन दोनों को राज्यसभा भेजे जाने की अटकलें हैं। ऐसी चर्चाएं बड़े ज़ोर शोर से हैं। अगली खबर यह है कि आज देर रात अमित शाह के आवास पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक है और इस बैठक को जिस अर्जेंसी में बुलाया गया उससे ये कयास लग रहे हैं कि क्या केंद्र की भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने जा रही है या उसकी टोह लेने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। आज रात को ये बैठक है अमित शाह के आवास पर। लेकिन आज राष्ट्रीय खबर में सबसे बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के मामले में जो टिप्पणियां की हैं वो आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लड़ाते हुए कहा कि याचिका अगर अश्विनी उपाध्याय, जो कि अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो इसमें बुराई क्या है। हम याचिकाकर्ता को देखकर नहीं बल्कि केस के गुण और दोष को देखकर अपना फैसला सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि अगर बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो इसका पता लगाया जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार अपना रुख साफ करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो दायर याचिका थी उस पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को फरवरी तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि 2020 में ये याचिका दायर की गई, आपने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया, आप टाल मटोल क्यों कर रहे हैं और आखिर इस टाल मटोल की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय की धर्म परिवर्तन से जुड़ी याचिका को स्वतः संज्ञान में बदल दिया है कि हम स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले पर ले रहे हैं। ये आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चलेगा तो इसकी गूंज यहाँ की राजनीति पर जरूर सुनाई देगी। अब आते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में यहाँ जो छात्र हैं वो अजीब असमंजस में हैं। सरकार झारखंड टीईटी का एग्ज़ाम ले नहीं रही और केंद्र सरकार जो सीटेट लेती है उसे मान्यता नहीं दे रही। हजारों ऐसे छात्र, हजारों ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीएड कर चुके हैं, वो शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं कि वो क्या करें और ऐसे में वो शिक्षक बनेंगे कैसे, क्योंकि जब तक टीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता झारखंड सरकार या तो अपना एग्ज़ाम ले ले या फिर केंद्र सरकार का जो सीटेट है उसे मान्यता दे दे। और अगर दोनों को नहीं करती तो ऐसे में जो 53,000 शिक्षक भर्ती करेंगे वाले बड़े दावे हैं उसे पूरा कैसे करेगी सरकार। क्या झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ पारा शिक्षकों के भरोसे चलेगी। बगल का राज्य है उड़ीसा, वहाँ की नवीन पटनायक सरकार ने तो साफ साफ कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, या तो आप नौकरी में हैं या फिर नहीं हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी शोषण का सबसे बड़ा जरिया है और नवीन पटनायक सरकार ने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही खत्म कर दिया। नौकरी मिलेगी तो पक्की मिलेगी। क्या झारखंड सरकार इस ओर कदम नहीं बढ़ा सकती। झारखंड से दूसरी बड़ी खबर है कि क्या आपने किसी ऐनुल हक का नाम सुना है। गो तस्करी में सबसे बड़ा नाम आज की तारीख में अगर कोई है तो वो है ऐनुल हक और इनके बारे में कई सनसनीखेज खुलासे हैं। खुलासे ये हैं कि इन्होंने पहले शेल कंपनी बनाई। शेल कंपनी में बीएसएफ कमांडेंट हैं, उनका एक बेटा है भुवन भास्कर, उसको पहले अकाउंटेंट के रूप में ज्वाइन करवाया और बाद में कंपनी का सीईओ बना दिया, निदेशक।
अब बीएसएफ और गो तस्करी का क्या संबंध है ये बताने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, एनुल हक ने कई कंपनियां बना रखी थी, सबका पता एक ही है। एक कंपनी है हक मर्चेंटाइज लिमिटेड, और इस कंपनी के अंदर कई छोटी छोटी कंपनियां हैं। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनके डायरेक्टर एनुल हक के बेटे हैं, जहांगीर, हुमायूं और मेहंदी। और इन कंपनियों ने जो पेपर पे दिखाया है, जो भारतीय कस्टम विभाग को और जो ईडी को बताया, वो ये कि हम लोग मसाले, कपड़े आदि का व्यापार करते हैं। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि इनका तो इस कंपनी इस तरह का कोई व्यापार ही नहीं करती। और सबसे सनसनीखेज बात ये कि इस कंपनी ने 6.1 करोड़ रुपए दुबई की एक कंपनी है बैत अल फराशा, इसे यहाँ से पेमेंट कर दिया। कहा यह गया कि हमने कपड़े खरीदे थे, उसके बदले पेमेंट हुआ। न कपड़े आए, न पैसा किस मद में क्यों भेजा गया ये आज तक पता नहीं चल सका है। इसके तार अगर दुबई से जुड़े हुए हैं तो एक शंका या एक सवाल ये भी उठ रहा है, कहीं गौ तस्करी के पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए तो नहीं हो रहा। इस बात की जांच अभी ईडी कर रही है, कस्टम विभाग कर रहा है, एनआईए को भी इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड में गो तस्करी का कारोबार कितना बड़ा है, इसके पीछे कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, इन सब का खुलासा होना चाहिए। सिर्फ राज्य सरकार या मुख्यमंत्री के ये कह देने से कुछ नहीं होता कि गौ तस्करों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? अगर अवैध रूप से यहाँ गोवंश अगर बांग्लादेश भेजा जा रहा है, अगर बंगाल भेजा जा रहा है, तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग इसके पीछे हैं। अगर गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि संध्या टोपनों की रौंद कर हत्या कर दी जा रही है, तो संध्या टोपनों के हत्यारे को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब सरकार जरूर दे सकती है। अब आते हैं बिहार की ओर। बिहार में आपको पता है कि नीतीश समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख की सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार को न आरजेडी विधायक पसंद करते हैं, न बीजेपी के विधायक पसंद करते हैं, और पार्टी के अंदर भी एक तबका ऐसा है जो कि नीतीश कुमार के रवैये से नाराज़ है। आपको पता होगा सुधाकर से किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। उन्हें शिखंडी, नपुंसक और न जाने क्या क्या कह दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होगी। कितने विधायकों पर कार्रवाई करेंगे तेजस्वी यादव? हम एक आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आरजेडी के विधायक गोपाल मंडल हैं, वो बात कर रहे हैं जीवेश मिश्रा के साथ, वो बीजेपी के विधायक हैं। उस बातचीत में गोपाल मंडल नीतीश कुमार के लिए क्या क्या कह रहे हैं, आप खुद सुने। नहीं मंत्री जी, एक बात लोहिया ने कहा था कि रोटी और सत्ता को बदलते रहो। ठीक बात। रोटी और सत्ता एक तरफ रहेगा, पान सड़ जाएगा, पान रोटी जल जाएगा और सत्ता निरंकुश हो जाएगा। ठीक बात, ठीक बात। आज 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 सत्ता निरंकुश है। ठीक बात। सत्ता निरंकुश है। सत्ता तो निरंकुश है, मानना पड़ेगा। महाराज ब्लॉक में चले जाइए, एक भी जिला में चले जाइए, क्या है स्थिति? एकदम आप समाधान यात्रा पर जा रहे हैं। एकदम सही बात आप कह रहे हैं। एगो सीओ वीडियो किसी सुन ना कहीं कुछ थानेदार देह पर का कपड़ा नहीं देख रहा है और पैसा मांग दे रहा है गरीब गुरबंश। इसके जिम्मेवार आप लोग नहीं, आप लोग ज्यादा ना हम भी हैं, हम ना कहा, लेकिन असली जिम्मेवार आप हैं। 17 साल रखने वाले आप हैं।